आज से करीब 1500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया जाता है जो लोगों को आज भी हैरान कर देता है, जिसका नाम है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 147 मीटर की हाइट, ये इंसानों की बनाई हुई सबसे ऊंची चीज है। इतने वजनी पत्थर पिरामिड को बनाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। यही वजह है कि पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन है। आखिर ये पिरामिड बना कैसे, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark secrets. पिरामिड को बनाया गया था 2560 BC में। सवाल ये बनता है कि आखिर इसको बनाया किसने। सबसे पहले है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसको खुफू ने बनवाया था। सेकंड है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो खाफरे ने बनवाया था। ये खुफू का बेटा था। एंड में आता है सबसे छोटा पिरामिड, पिरामिड ऑफ मेनकोरे। ये कहा जाता है इसे खाफरे के बेटे ने बनाया। ये उस जमाने के ग्रेट मोनूमेंट थे। मगर इन्होंने ये पिरामिड आखिर बनाए क्यों? उसकी रीजन है आफ्टर लाइफ। इनका मानना था कि मौत के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि इनकी रूह अंडरवर्ल्ड जाती है, जहाँ पर गॉड इन्हें जज करते हैं। अब जिन भी लोगों ने अच्छे काम किए होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड जिंदा रहते हैं। यही वजह है पिरामिड को बनाने की। हमें ये तो पता चल गया कि पिरामिड किन लोगों ने बनाए, पर कैसे बनाए ये हमें अभी तक नहीं पता। पिरामिड कैसे बने इस पे बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं और सबके अपने अपने ही मतलब हैं। कैसे इतने भारी पत्थरों को लाया गया होगा और फिर एक के ऊपर एक रखा गया होगा। एक एस्टीमेट के मुताबिक इन पत्थरों का 80 टन वजन भी था। हम हिस्ट्री में जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है ये पता लगाना कि कौन सी चीज़ कैसे हुई और कब हुई। सेम चीज़ है यही पिरामिड के बारे में भी। हमें आज तक नहीं पता कि पिरामिड कैसे बने थे। अगर हम टाइम की बात करें तो पिरामिड को बनाने में 20 साल का टाइम लगा। हर रोज़ 20 से 30 हज़ार लोग इस पिरामिड को बनाने में काम करते थे। ये लोग पत्थरों को काटने के लिए कॉपर का इस्तेमाल करते थे, जिससे पत्थर आराम से कट जाते थे। इसके बाद ये पानी में एक राख बनाते थे जो पत्थर को पिरामिड के करीब ले जाता था, जिसके बाद वो पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने के लिए स्लेजेस का इस्तेमाल करते गीली मिट्टी में। इस पेंटिंग को देखें। इस पेंटिंग में आप लोगों को दिख रहा होगा कैसे इतने बड़े स्टैचू को ये लोग लेकर जा रहे हैं। अगर इस पेंटिंग को आप लोग गौर से देखें तो इस पेंटिंग में आपको एक आदमी नजर आएगा जो कि स्टैचू के आगे पानी गिरा रहा है, जिसकी वजह से इतना बड़ा स्टैचू आराम से मूव हो पा रहा है। अगर मिट्टी में सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर डाला जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर इजीली मूव कर जाएगा, क्योंकि ज़मीन और उस पर मूव होने वाले ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और कोई भी ऑब्जेक्ट इस पे इजीली मूव हो सकता है। अब आते हैं सबसे मुश्किल काम में। आखिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा कैसे गया होगा। हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता कि पिरामिड को कैसे बनाया गया था। इस बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं और एक थ्योरी ये कहती है कि इस तरह का रैंप बनाया गया होगा उस जमाने में, जो कि एक सीधा स्लोप था ग्राउंड से लेके टॉप तक। इस स्लोप में पत्थरों को ऊपर लेके जाने के लिए इन्होंने एक सिस्टम इस्तेमाल किया होगा, जो इस आर्ट वर्क पे आप देख सकते हैं किस तरह इन पत्थरों को ऊपर लेके जाया जा रहा है। इस थ्योरी के मुताबिक पिरामिड का हर लेवल कंप्लीट करने के बाद इन्होंने नया स्लोप बनाया होगा और एंगल ज़्यादा ना हो जाए तो ये स्लोप को पीछे तक ले गए होंगे। मतलब स्लोप को बहुत पीछे से स्टार्ट किया होगा ताकि स्लोप ख़राब ना हो जाए। ये थ्योरी सुनने में तो काफ़ी अच्छी है और ऐसी ही एक और थ्योरी भी है, जिस थ्योरी के मुताबिक इन्होंने लीवर का इस्तेमाल किया होगा पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने के लिए। इस पे इन्होंने एक मिडल पॉइंट ले लिया होगा जिसकी हाइट ज़्यादा हो और उस पर एक डंडा लगा दिया। डंडे की उस तरफ इन्होंने कुछ वजन रख दिया होगा और फिर दूसरी तरफ से पत्थर को आराम से मूव कर लिया होगा। अगर देखा जाए तो ये दोनों थ्योरी सुनने में काफ़ी अच्छी हैं और सेंस भी बनाती हैं, मगर सारा मसला आ जाता है टाइम पीरियड को लेकर। हम सब जानते हैं पिरामिड को बनाने में 20 साल का टाइम लगा और ये दोनों थ्योरीज के मुताबिक पिरामिड को बनाने में 20 साल से ज़्यादा टाइम लगा होगा। यही वजह है कि हम आज तक नहीं जानते कि पिरामिड आगे बने कैसे। तभी तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है।